क्वेश्चन से सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई थी? तो ये 2500 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व से पहले बीच में ये सभ्यता विकसित हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ये हुई थी साथियों सन 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? दयाराम साहनी जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी सन 1921 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। तो इसका ज्ञान मिलता है साथियों पुरातात्विक खुदाई से, उत्खनन से और कलाकृतियों और लिखित स्रोतों से मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये पद्धति थी ग्रिड पद्धति थी। कौन सी? ग्रिड पद्धति थी। इस पद्धति में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और शहर को आयताकार खंडों में विभाजित करती थी। घरों का निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता था और जल निकासी के लिए भी बहुत सुव्यवस्थित व्यवस्था की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन है अगला, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी सिंधु लिपि या हड़प्पा लिपि कहा जाता है। यह लिपि चित्रात्मक है जो इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है। तो राइट है, अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो ये थी नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। यह मूर्ति कांस्य धातु से बनी थी और इसे सिंधु घाटी सभ्यता का कलात्मक कौशल का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि थी। क्या थी? कृषि ताकत थी। उपजाऊ भूमि और सिंचाई प्रणालियों के कारण वे अधिशेष मात्रा में फसलें उगाते थे। यहाँ पर सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो साथियों ये विश्वास करते थे मातृ शक्ति में, पशुपति शिव और प्रकृति पेट जानवरों में विश्वास करते थे। आत्मा पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। उनका धार्मिक प्रथाओं से लिंग पूजा और अग्नि पूजा के भी संकेत मिलते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। तो ये संबंधित होगी कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। ठीक है, कांस्य युगीन है तो इसको भी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो ये तो सबको पता है, इसमें चित्र थी पशुपति की। पशुपति जो देवता है इसका चित्र आकर्षित चित्रित था इसमें। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है साथियों, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला? तो इसमें पता चला था धोलावीरा में पता चला था। ठीक है, जो उन्नत जल प्रणाली का पता चला था, ये भी ध्यान रखना। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी चौड़ी थी और सीधी बताई गई थी। आगे बढ़ते हैं, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? या जो चन्हुदड़ो है यहाँ पे इसके निशान मिले थे। ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से युगल सावधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो ये प्रमाण मिला है लोथल से मिला है। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिलता है? ये मोहनजोदड़ो में मिलता है। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल खोजा गया था? तो सबसे पहले साथियों ये हड़प्पा खोजा गया था। इसको ध्यान में रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, इसको नोट कर लेना। काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? सन 1921 में हुई थी। ठीक है। और सिंधु सभ्यता में जो वृहत स्नानागार किस स्थल पर पाया गया? यह मोहनजोदड़ो में स्नानागार मतलब नहाने का पाया गया। मोहनजोदड़ो के स्थानीय नाम क्या है? मटको का टीला, माउंट ऑफ डेड। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये सिंध में है। सिंध कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है सिंध। ठीक है। सिंधु सभ्यता की ईंटों को अलंकरण किस स्थान से मिला? तो ये मिला था कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? ये मिला था कालीबंगा से, इसका साक्ष्य मिला था। चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया? JH मेकी ने किया। ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सरकोटदा में मिले। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी थे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? ये रावी नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ किस नदी के किनारे है? ये सतलज नदी के किनारे। जितने भी ये सिंधु सभ्यता है कौन सी नदी के किनारे है सबके बारे में बताने वाले हैं। मांडा किस नदी के किनारे है?
चिनाब नदी के किनारे है। जो कालीबंगा है ये किस नदी पर है? गग्गर नदी पर स्थित है कालीबंगा। लोथल है भागवा नदी पर स्थित है। सुतकागेडोर किस नदी के किनारे स्थित है? दासक नदी के किनारे स्थित है। बालाकोट किस नदी पर है? विंध्यार नदी पर है बालाकोट। सातकाकोह नदी किस नदी पर है? सादीकोर नदी पर है। और आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर किस नदी के किनारे है? मादर नदी के किनारे। कोट दीजी किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के। बनवाली किस नदी के किनारे? प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे है। चन्हूदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सुरकोटदा मिले। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? कुत्ता को बनाया था। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी गेहूं की थी, सबको पता है। प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से मिली। सिंधु सभ्यता में गोदीवाला का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये मिला था साथियों कहाँ से? लोथल से। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से हुआ है। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये सिंधु सभ्यता से माना जाता है। हड़प्पा स्थलों में कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कृषि का विकास किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। और जो सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक राजधानी थी वो थी चान्हुडो। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु के नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार होता है त्रिभुजाकार, ठीक है। मांडा किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे था। सिंधु घाटी का सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय था कृषि। R37 का विस्तार कहाँ मिला? ये हड़प्पा में मिला। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। मिट्टी के हल्के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? बनावली से प्राप्त हुए। हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी जी हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में की गई? सन 1921 में। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? रावी के निदे। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो